किसी के भी जीवन को रोशनी से भर देता है गुरु। और अब वानर सेना, जो बाल वानर सेना है, उसके गुरु बने हुए हैं राम भक्त हनुमान। और वो बड़े ही अच्छे तरीके से उनका मार्गदर्शन करते हैं। और अब क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है जंगल में और खाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मतलब कई बार तो वर्षा कम होती है तो कई बार अधिक हो जाती है। अब खाने की जो वस्तु वहाँ पर हैं, फल इत्यादि का जो है अभाव सहना पड़ता है। इसलिए हनुमान जी क्या करते हैं, बच्चों को बहुत चीज़ें सिखा भी रहे होते हैं और साथ में बता भी रहे होते हैं कि भाई चीज़ों का संग्रहण करना सीखो। इसलिए वो कंदमूल ले आते हैं, बहुत सारे फल इत्यादि ले आते हैं और जा रहे होते हैं आगे। रास्ते में मिलते हैं उन्हें वानर राज सुग्रीव और वो खुश हो जाते हैं हनुमान के रूप में अपना सेनापति पा करके। और जो सीख बच्चों को दे रहे होते हैं उसका भी वो जिक्र करते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ चलते हैं। फिर एक नदी आ जाती है और कहते हैं नदी का तो जलस्तर जो है बहुत बढ़ गया है, नदी पार करनी है तो ध्यान से करनी पड़ेगी, या फिर हम इंतज़ार करें, प्रतीक्षा करें कि कब जलस्तर कम हो। अब हनुमान कहते हैं कि प्रतीक्षा तो गलत बात है करना, हमें लगन के साथ में आगे बढ़ना है। और मैं अभी बच्चों को यही सिखा रहा था कि परिश्रम कैसे करना है। फिर हनुमान दो बालकों को बुलाते हैं, नल और नील को, और फिर सब बालक मिल करके उन दोनों के नेतृत्व में एक सेतु का निर्माण कर देते हैं नदी पर और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में क्योंकि अब अंगद का भविष्य निश्चित करने का समय आ गया है, यानी कि उसे युवराज घोषित करना है तो तैयारियां करनी है। हनुमान कहते हैं सुग्रीव को कि वो तो पहले से ही तैयारियां कर चुके हैं, आप महल चल करके उनकी तैयारी तो देख लीजिए। अब पहुंच जाते हैं और जो भी उपहार देने होते हैं जनता में, प्रजा में बांटने होते हैं, उनके एक एक करके हाथ लगा रहा होता है अंगद। और गद्दी पर बैठे होते हैं सुग्रीव, पास में बाली और सुग्रीव की पत्नी भी खड़ी होती है। तभी एक भयानक विस्फोट होता है और एक गुफा से बाहर आता है एक महाबली। कौन होता है वो? बाली होते हैं। अब गुस्से में आगे बढ़ रहे होते हैं और जैसे ही महल में पहुंचते हैं कुछ लोग रोकना चाहते हैं, कुछ वानर रोकना चाहते हैं कि ना जाने कौन घुस आया है। अब वो चुटकियों में सबको पटक देता है और फिर पानी में अपना मुंह धोता है। अब लोग पहचान जाते हैं, अरे ये तो वानर राज बाली हैं, बाली हैं, बाली हैं, महाराज की जय हो। सब नीचे झुक जाते हैं घुटनों के बल में, और क्योंकि हाथ भी उठा रहे थे, मारने आ रहे थे, तो सब माफ़ी मांगते हैं। और अब जी हाँ, कार्यक्रम तो हो रहा होता है लेकिन अचानक से सिंहासन डोल जाता है सुग्रीव का। घबरा जाते हैं सब, आखिर क्या हुआ, और चिल्लाता हुआ आ रहा होता है सुग्रीव सुग्रीव। और देखते हैं अरे बाली कांप जाता है, डर भी जाता है, चेहरे पर डर के भाव दिखाई दे रहे थे सुग्रीव के और बाकी लोगों के भी। अब बाली सामने खड़ा है और सुग्रीव गद्दी पर जो बैठा था वहीं खड़ा हो जाता है। और वहाँ दिखाते हैं भगवान श्री राम भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के साथ में जा रहे होते हैं। अब आकाश मार्ग में उन्हें एक रथ दिखाई देता है, यान दिखाई देता है जिस पे घोड़े लगे हैं। अब लक्ष्मण कहते हैं ये कौन है? फिर वो कहते हैं ये तो देवराज इंद्र का रथ है। ठीक है, वो कहते हैं यकीनन ये ऋषि सरभंगा के आश्रम में जा रहे होंगे, हमें भी उनसे ही मिलना है और अतिशीघ्र मिलना होगा, जल्दी चलो लक्ष्मण। अब जल्दी जल्दी बढ़ते हैं मगर वहाँ पहले पहुँच चुका होता है देवराज इंद्र और आग्रह करता है ऋषि सरभंगा से कि वो चलें। बहुत बार आ चुका है मगर खाली हाथ गया है, इस बार इंद्र कहता है कि वो खाली हाथ नहीं जाएगा और ऋषि सरभंगा को लेकर के जाएगा कि पुण्य आत्मा स्वर्ग का कार्यक्रम देखे, स्वर्ग में रहे और उसकी सेवा का मौका मिले स्वर्ग में ही इंद्र को। मगर वो मना करते हैं, कहते हैं मैं भला स्वर्ग क्यों जाऊं जबकि मोक्ष का द्वार मेरे पास में है। जब मोक्ष पा सकता हूं तो स्वर्ग का मैं क्यों लोभ करूं। अब वो कहते हैं आपने कितने बरस बिता दिए राम की प्रतीक्षा में, वो कब आएंगे? वो कहते हैं आने वाले हैं, बस जल्द आएंगे। और तभी देखता है कि सामने राम खड़े होते हैं। अब ऋषि जी बैठ जाते हैं और तुरंत आगे बढ़ते हैं, राम भी आगे बढ़ते हैं, गले लगा लेते हैं पहले, फिर प्रणाम करते हैं दोनों एक दूसरे को, भगवान श्री राम आशीर्वाद लेते हैं और बैठ जाते हैं ऋषि सरभंगा के पास में। दोनों बैठे होते हैं, इंद्र भी प्रणाम करते हैं राम को, राम उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, या फिर यूँ कहें कि अभिवादन करते हैं, क्योंकि जो इंद्र हैं उनके पिता राजा दशरथ के मित्र भी हैं। अब बातें होती हैं कि कैसे
राम को इतना विलंब हुआ और कैसे वो आ रहे हैं और कैसे उनको आगे जाना है, क्या क्या करना है। यानी कि वो बताते हैं राम को कैसे राक्षसों का सर्वनाश करना हो। कहते हैं इतने पल वो इसीलिए रुके थे कि उन्हें मार्गदर्शन करना था राम का। बताते हैं ऋषि अगस्त्य के पास जाना है और वो उस वन में एक ऐसी जगह रहते हैं जिसका किसी को पता नहीं, लेकिन पता करने के लिए एक ऐसा वृक्ष ढूंढना होगा जो कि मानव के मुख के जैसा होगा और वहीं से रास्ता मिलेगा ऋषि अगस्त्य के पास जाने का। और वो अकेले ऐसे हैं जो मार्ग दिखा पाएंगे राम को कि वो सभी राक्षसों का सर्वनाश कर पाए और धरा को राक्षस राज से बचा पाए। अब वो कहते हैं राम को कि आपकी गोद में मोक्ष की प्राप्ति चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा ही होता है। उसके बाद में उन्हें मुखाग्नि देने के बाद में और मोक्ष प्राप्ति के बाद में राम आगे बढ़ जाते हैं। इंद्र भी चला जाता है और फिर जो उनका साथी होता है एक ऋषि ऋषि सरभंगा का, वो कहता है मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। राम अब ले चलता है एक तरफ और दिखाता है कि यहाँ जो कि दिन प्रतिदिन ऋषि कम होते जा रहे हैं, मानव कम होते जा रहे हैं इस जंगल में। फिर राम कहते हैं ठीक है। अब वो कसम उठाते हैं, सौगंध उठाते हैं कि बहुत जल्द राक्षसों से इस धरती को विहीन कर देंगे और जितने भी इस जंगल में जीव हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हैं, ऋषिगण हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी हैं, सबका जीवन खुशमय बना देंगे और राक्षसों का भय बिल्कुल मिटा देंगे। अब देखते हैं दोस्तों किस तरीके से राम ये सब कर पाते हैं, क्योंकि सूचना पहुंच चुकी है खर और शूर्पणखा तक कि राम माता सीता के साथ में आ चुके हैं। तो दोस्तों ये कैसे करते हैं हम कल देखेंगे। बस इतना है कि हमें जो करना है बड़े ही अच्छे मन से और सच्चे हृदय के साथ में करना है। तो व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपनों के साथ में रहें और स्वस्थ रहें।